आज देखना है हम लोग को यूनिट कन्वर्जन, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज हम लोग देखे थे उसमें यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या है भाई? तो यूनिट का कन्वर्जन आपस में SI इंटू CGS, CGS इंटू SI या किसी और सिस्टम में मिक्स्ड। तो ये एक मेथड है, डायमेंशन का यूज है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। इसके बदले में हम लोग शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो ये मेथड है उसको हम लोग समझा जाए कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। 1 न्यूटन को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं डाइन में, दैट इज CGS यूनिट। ये क्या है? डाइन CGS यूनिट। डाइन इज इक्वल टू CGS यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का CGS यूनिट है और ये न्यूटन क्या है भाई? पूरा अगर लिखना हो तो न्यूटन इज क्या? SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स है, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स को कन्वर्ट करेंगे हम लोग CGS में। ये करना चाहते हैं। अगर पूरा लिखेंगे तो न्यूटन ऐसे लिखेंगे स्मॉल, 1 लेटर लिखना है तो कैपिटल है। तो 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, ऐसा कन्वर्ट करना स्कूल में बड़ा कॉमन है, ये आता है। तो इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे कर सकते हैं ये समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये किस चीज का क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स। तो फोर्स को डायमेंशनली पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे, MLT-2। ऐसा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ इज 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज -2। ये होता है। जिस क्वांटिटी का यूनिट कन्वर्ट करने हो उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिख लेंगे और इसका डायमेंशन नोटिस में ला लेंगे। सोच लेंगे भाई कि m का पावर 1 है, l का पावर 1 है। तो अब इसका यूज करके देखो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। तो हम लोग रेशियो निकालें जिन दो यूनिट में कन्वर्जन फैक्टर। अगर मान लो हम लोग ऐसा करें कि 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन निकाल लें कन्वर्जन फैक्टर, ये रेशियो अगर निकाल लें कि ये अगर 2 है तो क्या बोलेंगे कि 1 न्यूटन इज 2 डाइन। अगर ये रेशियो निकल जाए 20 तो बोलेंगे 1 न्यूटन इज 20 डाइन। अगर मान लो ये रेशियो आ जाता है 200 तो बोलेंगे 1 न्यूटन इज 200 डाइन। और अगर ये मान लो वैल्यू आ जाता है 1/200 तो बोलेंगे 1 न्यूटन इज 1/200 डाइन। सो कन्वर्जन फैक्टर हमें मिल जाएगा। 1 न्यूटन ये कितना है भाई? 1/200 टाइम्स 1 डाइन है या 200 टाइम्स है। इस तरह का निकालने के बाद तो हम लोग टारगेट करेंगे भाई कि हमें कन्वर्जन फैक्टर मिल जाए, दैट इज रेशियो मिल जाए। ये टारगेट है। अब क्या आता है वो तो हम लोगों का वक्त ही बताएगा कि ये रेशियो क्या आता है, बट हम लोगों को पता करने पड़ेंगे कि ये कन्वर्जन रेशियो है क्या। अगर ये पता लग जाए तो कन्वर्ट कर देंगे इजीली। इसलिए अब इसको हम लोग फैक्टर निकालें, कन्वर्जन फैक्टर मीन्स 1 न्यूटन अपॉन समझो 1 डाइन हम लोग निकालना चाहते हैं। दैट इज 1 SI यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई 1 CGS यूनिट ऑफ फोर्स निकालना चाहते हैं, ये रेशियो। तो क्या करेंगे भाई? तो देखा हम लोगों ने कि फोर्स का डायमेंशनल एक्सप्रेशन में मास का पावर 1 है, तो क्या करो SI यूनिट देखो 1 SI अपॉन 1 CGS करो, इसका मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में होता है क्या? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ये रेशियो हम लोग चाहते हैं। एक्चुअली मेन पकड़ेंगे इसी को, इससे बात करें। ये तो मैंने शॉर्टकट में से बता दिया। फिलहाल ये है कि 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, 1 SI यूनिट अपॉन 1 CGS यूनिट, ये रेशियो चाहिए। तो मास LT-2 है, तो मास का पहले रेशियो लिखें। तो मास का होगा SI में, जो ऊपर है न्यूमरेटर में SI तो SI लिखेंगे। मास का हम लोग SI में लिखे kg और CGS में लिखे ग्राम। पावर कितना भाई? तो 1, क्योंकि डायमेंशन 1 है, मल्टीप्लाइड बाई। अब लेंथ की बात करें, मास वाले का काम हो गया। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ है SI में मीटर और इधर है सेंटीमीटर। पावर क्या है? 1। टाइम की बात करें दोनों में है सेकंड, पावर कितना है? -2। ये मिला तुम्हें क्या भाई? तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन मिला। ये 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन है। अब इसको हम लोग इवेलुएट कर ले भाई। तो इसमें से देखो कुछ कैंसिल होने का चांस है, तो वो कैंसिल होना कैसे पता लगेगा भाई? तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 kg इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई, फिर से ग्राम लिखेंगे। पावर कितना लगाएंगे इसका? तो पावर लगाएंगे 1। ठीक है। सिमिलरली मीटर को, तो मीटर को क्या लिखते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिखा डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। इसका पावर कितना लगाओगे भाई? तो इसका पावर भी लगाएंगे 1, और ये तो भाई 1 हो चुका है क्योंकि सेकंड कैंसिल हो गया। इसका पावर लगाया -2। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। पावर 1 है, पावर 1 रहने देंगे।
फिर इसी तरह से ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल हो ही चुका है। तो ये रेशियो फाइनली क्या आया 10 का पावर 3 और इधर आया 10 का पावर 2, दैट इज कन्वर्ट, ये तो 1 है, 10 रेज़ टू द पावर 5। इट मींस 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन आ गया 10 पावर 5। इट मींस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डायन। ये हमें मिल गया, 1 न्यूटन इज 10 रेज़ टू द पावर 5 डायन। ठीक है, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लिए। इसको आप लिखना चाहो लिख लो, क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट करना था ये डायमेंशनली हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलो फटाफट लिखो, पॉज लगा करके हम लोग रेशियो निकाल लिए, जल्दी लिखो इसको। ठीक है, लिख लिए, इसके नीचे का भी कैलकुलेशन लिख लिए। अब इसी तरह का यूज करके तुम एक काम कर दो, बस अब तुम्हारे लिए दे रहा हूं एक, ये तो समझ गए कैसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया। सबसे पहले रेशियो निकाला और 1 SI और CGS में कन्वर्ट करना था तो SI अपॉन CGS कर लिया। आप चाहते तो डायन अपॉन न्यूटन भी निकाल सकते थे, दैट इज CGS अपॉन SI भी कर सकते थे। CGS अपॉन SI करते तो पहले CGS वाला ग्राम लिखते, नीचे kg लिखते, पावर वही 1 लगाते क्योंकि डायमेंशन 1 है। लेंथ का पावर अगर CGS अपॉन डायन अपॉन न्यूटन होता तो सेंटीमीटर अपॉन मीटर हो जाता, अगेन पावर 1 और इसका पावर -2 होना है। रेशियो निकाल लिया। अब तुम खुद सोचो, अगर थोड़ा यहाँ देखो कि 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन ये कैसे आया, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन, इसका न्यूमरेटर पार्ट को देखो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो है 1 मीटर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो है 1 डायन। ये 1 न्यूटन हो गया और ये 1 डायन हो गया, और देखो रेशियो निकल गया। जब दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर दिया, kg को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में, तो अपने आप रेशियो निकल के आ गया, तो रेशियो मिल गया 1 kg मीटर पर स्क्वायर, इट मींस 1 न्यूटन और 1 डायन, रेशियो मिल गया, काम हो गया। चलो एक और जो स्कूल में बड़ा कॉमन आता है वो है, लिखो और सॉल्व करो, पॉज लगाकर सॉल्व करो। कन्वर्ट जूल, 1 जूल मान लो हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। 1 जूल कितना होगा भाई अर्ग में, तुम्हें पता है CGS में हम लोग अर्ग लिखते हैं वर्क डन को, ये क्या है वर्क डन, वर्क डन है। इस वर्क डन 1 जूल को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितना अर्ग होगा इसको निकालो, वही काम करो, कन्वर्ट करने हैं, काम वही कर लो। पॉज लगा कर 2 मिनट जल्दी से ट्राई कर लो, पहले पॉज मारो, ट्राई करो। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक करने हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलो करो जल्दी से, कर लिए, पेन पेपर लेके ही बैठने हैं, नहीं तो फिजिक्स नहीं, ये तो नॉवेल हो गया और नॉवेल से फिजिक्स नहीं आती, इसलिए साथ साथ चलने हैं। आप 11th क्लास में ये सब काम करने पड़ेंगे। चलो देखो भाई, अब जरा देखें इसको कि ये किस चीज का यूनिट है भाई, तो ये तो वर्क का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है, और वर्क का क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको डायमेंशनली लिखने पड़ेंगे, तो वर्क हो गया डायमेंशनली कितना भाई, तो mL2T-2 होता है। फोर्स क्या है mL_T-2, और एक और डिस्प्लेसमेंट आ गया तो mL_T-2 इंटू L हो गया। देखो ये है mL_T-2 और ये है L, इसलिए क्या हो गया mL2T-2। तो फाइनली हमें मिल गया mL2T-2। ये हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप का काम कर लिया भाई, डायमेंशनली एक्सप्रेस कर दिया। अब इस डायमेंशनली एक्सप्रेशन का क्या यूज करेंगे, तो वही रेशियो लेने में कितना पावर लगाना है वो हमारा डिसाइड करेगा डायमेंशन। तो अब देखो, चाहो तो 1 SI अपॉन 1 CGS कर लें। 1 SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी डिवाइडेड बाई 1 CGS यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। इट मीन्स वी आर गेटिंग 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 अर्ग। ये हम लोगों को चाहिए, कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले मास वाले का काम करो भाई, mLT में है, पहले मास वाले का रेशियो निकालो। ऊपर क्या है SI है, SI में लिखो भाई मास को kg लिखेंगे, नीचे क्या है CGS है, तो CGS में लिखेंगे क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। पावर कितना लगाएंगे भाई, तो इसका डायमेंशन देखो 1 है। फिर देखेंगे अब लेंथ का रेशियो, बीच में मल्टीप्लाइड है लेंथ का, तो लेंथ यहाँ पे SI में मीटर है भाई, और CGS में सेंटीमीटर है। पावर कितना लगाओगे 2, देख रहे हो डायमेंशन 2 है। फिर टाइम आ गया, टाइम में तो भाई कोई पंगा ही नहीं है, सेकंड, पावर कितना -2। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया काम। अब यहाँ से मिल गया तुम्हें 1 जूल अपॉन 1 अर्ग,
इज इक्वल टू कितना मिल गया 1 जूल अपॉन 1 अर्ग भाई। तो अब जरा हम लोग देख लिया जाए तो ये हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम पावर 1, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पावर 2, और इधर तो 1 हो गया पावर -2, कुछ भी हो जाए बात एक ही है। इसलिए अब फाइनली क्या आ गया भाई, तो फाइनली आ गया ये है 10 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर कितना 4, क्योंकि 10 का पावर 2 का होल स्क्वायर है, 10 का पावर 4, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, वो तो है ही कैंसिल, इसलिए हो गया 10 का पावर 7। इसलिए कितना इजीली मस्त आ गया भाई 10 का पावर 7। इट मीन्स क्या हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। स्कूल वाले बहुत पूछते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। चलो इसको भी लिख लो फटाफट। हम लोगों ने जूल को कन्वर्ट करने थे अर्ग में, तो इसलिए SI यूनिट अपॉन सीजीएस दैट इज 1 जूल अपॉन अर्ग मिल गया, रेशियो निकाल लिया, काम हो गया। चलो भाई डन है। इन दो में से एक जनरली पूछता है स्कूल वाले, लेकिन ट्रिकी पूछना हो तो थोड़ा एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये आएगा। और मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि ये इतना करने के बदले शॉर्टकट भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो वो देख लिया जाए भाई। यहां तक तो क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। अगर कोई ये कह दे कि ठीक है भाई 1 जूल को तो कन्वर्ट कर लिया तुमने, 1 जूल को तो कन्वर्ट कर लिया, कोई बात नहीं है, तुम ये बताओ कि 100 जूल कितना अर्ग होगा, तो क्या करोगे भाई। 1 जूल हमारा 10 पावर 7 अर्ग था, तो ये 100 तो 100 ही रहेगा, 100 तो 100 रहेगा, और 1 जूल को लिख देंगे 10 रेज़ पावर 7 अर्ग। तो इसलिए वैल्यू क्या हो गया 10 रेज़ पावर 9 अर्ग, 10 पावर 9 अर्ग हो गया आंसर। चलो कोई बात नहीं है। तो जितना न्यूमेरिकल वैल्यू अगर साथ में 1 है तो चलो भाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 7 हो गया। अगर ये 100 हो या 200 जो भी होना हो तो वो रखेंगे मल्टीप्लाई करके, और 1 जूल को देखो 100 है, 100 रख दिया एज इट इज, और जूल को लिख दिया 10 पावर 7 है, काम खत्म हो गया। चलो वैसे ही मान लो हम लोग निकालना चाहते हैं एक और डेंसिटी है। क्वेश्चन लिखो जल्दी से और इसको सॉल्व करो। कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इनटू CGS एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 kg पर क्यूबिक मीटर इन CGS। तो पहले तो हम लोग कन्वर्ट कर ले भाई SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए देखो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो मैं काम वही करो, सबसे पहले जो मेथड बताया है डायमेंशनली हम लोग करें, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। तो डायमेंशनली डेंसिटी है भाई, डेंसिटी का पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो है भाई कि उसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर लिया जाए। तो भाई डेंसिटी क्या होता है बोलो, मास अपॉन क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम ही तो होता है, ये सब तो बचपन से याद है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास क्या है भाई डायमेंशनली m है, और वॉल्यूम क्या है डायमेंशनली, तो कोई भी वॉल्यूम में 3 लेंथ मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो तो ABC, A साइड B साइड एंड C साइड, LBH क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अगर क्यूब का वॉल्यूम तो ए क्यूब यानी 3 लेंथ मल्टीप्लाई, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर इंटू h, r स्क्वायर 2 लेंथ उधर मल्टीप्लाई हो गया, h अलग हो गया। उसी तरह से कौन का हो, किसी भी चीज का, एनीथिंग वॉल्यूम किसी भी चीज का हो, सब में 3 लेंथ जरूर मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए लेंथ 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 L3 डायमेंशनली। सो डेंसिटी फाइनली कन्वर्ट होके हमारे पास आ गया, डायमेंशनली एक्सप्रेस कर दिया m L-3 और t का कितना 0, दैट इज t से इंडिपेंडेंट, टाइम से इंडिपेंडेंट है। ये मिल गया हमें, फर्स्ट स्टेप का काम कर दिया। ये हम लोग कर रहे हैं क्या भाई, तो मेथड नंबर 1 जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके काम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मस्त हो गया, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही स्टेप रिपीट करेंगे भाई। इसका एक SI यूनिट और एक इसका CGS यूनिट का रेशियो निकालेंगे। तो SI वाले में सबके SI रखते जाएंगे भाई। मास का बोलो kg, इसमें आ गया ग्राम, पावर कितना 1, लेंथ का बोलो मीटर, इसमें सेंटीमीटर, पावर आ गया -3, टाइम का बोलो सेकेंड, सेकेंड पावर कितना 0, इसलिए जो बेकार, और ये हो गया 1000 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 100 का पावर -3, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये मीटर को कन्वर्ट कर दिया है 100 सेंटीमीटर में, तो मिल जाएगा ये। बोलो क्लियर है यहाँ तक।
अब जरा देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, ये 1000 और ये हो गया -3 मीन्स नीचे आ गए और इस पे 3 पावर लगाएंगे। 3 पावर लगाएंगे तो समझ में आ रहा है कितना होगा, पावर हो जाएगा इधर 6। इट मीन्स टोटल वैल्यू क्या आ गया, 10⁻³ 10⁻³ आ गया ये टोटल वैल्यू। So 1 SI unit of density divided by 1 CGS unit of density is equal to 10⁻³. It means 1 SI will be equal to 10⁻³ CGS. कंफ्यूजन कुछ आया कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए, मिस्टेक कोई नहीं है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फिट है, जैसा हम लोगों ने यूज किया वैसा ही है, बिल्कुल ये होता है 1 SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। 1 SI यूनिट ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ये भी जरा देखा जाए तो 1 SI यूनिट ऑफ डेंसिटी है 1 SI यूनिट ऑफ डेंसिटी है kg/m² इज इक्वल टू 10⁻³ ये 10⁻³ है, ध्यान रखना। और CGS मीन्स g/cu/cm, ये है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। पहले डेंसिटी का डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिखेंगे, डायमेंशन पता लग गया तो पावर पता लग गया, अब रेशियो हर क्वांटिटी का लिखने हैं, मास का, लेंथ का, टाइम का, और काम कर दिया, ये वैल्यू आ गया। कंफ्यूजन क्या हो सकता है, तो देखो भाई एक SI यूनिट और एक CGS यूनिट का रेशियो लिया तो इसमें ये बता दो मुझे कि SI यूनिट ऑफ डेंसिटी लार्जर है या CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी लार्जर है, कौन लार्जर है? तो आपका कॉमन सेंस तो ये कहता है, आपका ये कॉमन सेंस कहता है कि SI वाला तो लार्जर होता है, CGS तो छोटे छोटे होते हैं, सो SI वाला ज्यादा होगा, CGS वाला कम हो। जैसे 1 न्यूटन 10⁵ डाइन है, मतलब 1 लाख डाइन से 1 न्यूटन बना है। उसी तरह से 10⁷ 1 करोड़ अर्ग से 1 जूल बना है। जूल कितना बड़ा हो गया, 10⁻7 अर्ग से बना है। तो आपको जनरली ऐसा लगेगा कि SI यूनिट इज लार्जर देन CGS, बट डेंसिटी के केस में ये नहीं है। देख रहे हो, एक SI अपॉन एक CGS यूनिट क्या हो रहा है, 10⁻³ 1/1000 आ रहा है, 0.001। यहाँ 1 kg/m², ये क्या है भाई, 10⁻1/1000 है। इट मीन्स अगर हम लोग इसका 1 निकालें, इसको उधर ले जाएं तो ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। सो 1 CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी इज 1000 टाइम्स SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसलिए जो लोग उस हिसाब से सोचेंगे कि SI बड़ा होना चाहिए तो वो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, बट ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। डेंसिटी के केस में CGS यूनिट लार्ज होगा ही SI के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हुआ, आप ये सोचना चाहेंगे, वो भी जानो। डेंसिटी होता क्या है भाई, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलो भाई, मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी को अगर डायमेंशनली लिखें तो ml, चलो ml-3 लिखते हो डायमेंशनली, समझते जाए, मीन्स डेंसिटी को मास डिवाइडेड बाय L3 लिख रहे हैं। चलो भाई, डेंसिटी डायमेंशनली ये है। अब जरा यहाँ पे मैं इसका रीजन लॉजिकली तुम्हें ऑब्टेन करता हूँ कि आखिर ये क्यों हुआ, कि CGS यूनिट लार्ज कैसे हो गया, कैसे हो गया वो देखो। SI लार्ज होना चाहिए आपके हिसाब से, तो SI में देखो ये मास जो होता है kg होता है, मास क्या होता है, kg होता है, और इधर हमारा ग्राम होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देखें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1000 टाइम्स SI वाला ज्यादा लार्ज होगा CGS से। CGS में तो ग्राम होता है, 1000 ग्राम का 1 kg होता है, सो 1000 टाइम्स ये वाला लार्ज है SI के केस में। और ये वाला लेंथ 100 टाइम्स लार्ज है, SI 100 टाइम्स, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 100 टाइम्स लार्ज है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है और पावर 3 है। तो तुम सोचो कि जब SI रखोगे, इसको SI रखोगे तो यहाँ पे मास के बदले में देखो, यहाँ पे डेंसिटी का SI में अगर हम लोग निकालना चाहें, SI में अगर लिखना चाहें तो मास को लिखोगे तुम 1000 ग्राम और यहाँ लिखोगे 100 सेंटीमीटर और इसका क्यूब। खुद सोचो कि ये 1000 आया और इधर हमारा 10 का पावर 6 आया और ये ग्राम आ गया और ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये सोचो कि इसका मास 1000 टाइम्स बड़ा है, तो लेंथ भी तो 100 टाइम्स बड़ा है, लेकिन इसका पावर 3 है और ये डिनोमिनेटर में है।
तो डिनोमिनेटर में जब पावर ज्यादा आएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। मास बड़ा यूनिट है, लेंथ भी बड़ा यूनिट है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रोल है। मास का बड़ा होना एसआई यूनिट को बड़ा करना चाहेगा, बट लेंथ का बड़ा होना एसआई में, वो डिनोमिनेटर में रहने से लेंथ बड़ा होने का मतलब है ओवरऑल यूनिट को छोटा करना, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। इसलिए ऐसा हो रहा है, आपका कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। और न्यूटन वाला फोर्स वाले में क्या था, 1 kg मीटर, 1 न्यूटन मींस 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर था, दोनों न्यूमरेटर में था। सेकंड स्क्वायर सेकंड का तो काउंट ही नहीं होता, क्योंकि सेकंड तो दोनों में एक ही है सीजीएस एसआई में, इसलिए उधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता था, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है। एसआई में ये वाला 1000 टाइम्स ज्यादा है तो ये वाला 100 टाइम्स ज्यादा है, ये 100 टाइम्स ज्यादा, उस पावर 3 तो 10 का पावर 6 टाइम्स ज्यादा हो गया ये, और ये 10 पावर 3 ओनली। इसलिए ये जितना बढ़ा उससे ज्यादा ये बढ़ गया और ओवरऑल वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है यहां तक? चलो ये तो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन देखा इसका, बाकी काम तो आपका सॉल्व हो गया था, यहीं पे हो गया था। अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, यहां तक तो आ ही गया था। इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, इससे ये पता लग रहा है, यहां तुम चाहो तो लिख सकते हो सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज 1000 times bigger, larger than its SI unit। SI यूनिट से 1000 टाइम्स लार्जर है। क्यों हुआ वो हम लोगों ने देख लिया। इसको नोट कर लो फटाफट। हम लोग इसका मेथड नंबर 2 देख लेते हैं अब। चलो भाई अब इसका मेथड नंबर 2 देखें। चलो अब देखो, मैं तुम्हें लिख लिया इसको। अब जरा हम लोग मेथड नंबर 2 पे आ जाए। चलो देख लिया जाए मेथड नंबर 2 क्या कहता है भाई। तो देखो डेंसिटी का हमें निकालना था। डेंसिटी एसआई यूनिट जो होता है डेंसिटी का, वो क्या होता है भाई, तो डेंसिटी का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में अगर हम लोग लिखें तो वो है 1 kg पर क्यूबिक मीटर। 1 kg पर क्यूबिक मीटर। इसी को कन्वर्ट करना है किस में भाई, सीजीएस में। कुछ वैल्यू होगा और सीजीएस यूनिट। मेथड नंबर 2, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो किसी भी यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं तो n1 u1, किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है। मीन्स अगर किसी का मान लो लेंथ ही एक्सप्रेस कर रहे हो तो छोटा यूनिट लोगे तो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, और लार्जर यूनिट लोगे तो स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल ऐसे बता दे रहा हूं तुम्हें, अगर मान लो हमने देखा लेंथ ऑफ बोर्ड इज 2 मीटर, तो इसी लेंथ ऑफ बोर्ड को हम लोग लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। इसी को लिख सकते हैं 2/1000 किलोमीटर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इट मीन सेम लेंथ ऑफ द बोर्ड, सेम लेंथ ऑफ द बोर्ड। ये हम लोग जब नॉर्मल यूनिट नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर यूनिट लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू, लार्जर यूनिट स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू। बोलो ठीक है। इट मीन्स कभी भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो तो तुम्हें ये देखने पड़ेंगे यूनिट कैसा लेना चाहते हो। अगर मीडियम लेवल का लिखोगे तो मीडियम लेवल का मिलेगा, स्मॉलर यूनिट अगर लेंगे तो लार्जर वैल्यू, एंड लार्जर यूनिट देन स्मॉलर वैल्यू। यानी कि n1 इंटू u1, u1 फर्स्ट यूनिट है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1, u2 है सेकंड यूनिट तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2, तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये दोनों इक्वल है कि नहीं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये इक्वल है कि नहीं है वो तो तुम चेंज करके देख सकते हो। तुम इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो अपने आप लिखोगे, 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर इक्वेट कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। इक्वल तभी समझ पाते हैं ना जब सेम यूनिट हो। ये थोड़ी कि 2 मीटर इधर 200 है, ये तो बड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी सोचते हैं। जब तक यूनिट ना सेम हो तब तक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, दोनों लेंथ है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, चाहो तो तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तब देखो कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका लार्ज है, इक्वल है कि नहीं है, वो देखते हैं। तो ये n1 u1 इक्वल टू n2 u2, लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर विल बी द यूनिट। इट मींस तुम्हारा यूनिट सिलेक्शन इस पे डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा लेना चाहते हो। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।
इसलिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है। तो अगर 2 यूनिट में हम लोग बात करें, 2 यूनिट में बात करें, यूनिट कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 यूनिट की बात है। तो भाई एक में मान लो हमने रखा 1 kg, 1 को कन्वर्ट करना चाहते हो 1 kg पर क्यूबिक मीटर। हम लोग जानना चाहते हैं कि ये N2 कितना होगा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में यूनिट होगा केजी के बदले में ग्राम, और ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये है U2, ये है U1, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू N1, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू N2। हमें N2 ही तो चाहिए। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से हम लोग चाहे तो N2 लिख सकते हैं। N2 कितना हो जाएगा बताओ भाई? तो 1 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ क्या हो जाएगा? 1 तो 1 ही है, और ये केजी से केजी है, इधर ग्राम है, तो ये 1000 बन जाएगा। बोलो ठीक है भाई, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, इधर सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान देना सेंटीमीटर क्यूब है इधर, और इधर हमारा मीटर क्यूब है, मीन्स 100 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो वैल्यू क्या आ गया भाई? 10⁻³ क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और ये 1000 है, और इधर ये कितना हो गया? 1 पे 60 हो गया, तो 30 और 60 10⁻³ हो गया। मिल गया हमें N2 का वैल्यू 10⁻³। इसलिए कन्वर्जन जो करना था वो कर लिया हम लोगों ने भाई। क्या किया? तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, सिंपल हम लोगों को जो कन्वर्ट करना था N1 U1 इक्वल टू N2 U2 कर दिया यहाँ पे, और इससे हमें वैल्यू मिल गया। अब तुम्हें चाहिए, अगर मान लो तुम्हें चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो अलग वैल्यू चाहिए, 20 kg मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं है। 20 kg पर मीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कितना भाई? तो 20 तो एज इट इज 20 ही रहेगा, बट ये 1 kg पर क्यूबिक मीटर विल बी 10⁻³ और ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया N2 का, मतलब ये सेकंड वाला हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 20 है तो इधर 20 × 10⁻³ है। ये तो समझ गए? ये साफ साफ लिख दो अगर, तो ये है 20 kg पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बोलो भाई, ठीक है यहां तक? ये वैल्यू मिल गया। तो सेकंड मेथड ये है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 के बेसिस पे N1 वैल्यू दिया हुआ है। N1 वैल्यू अगर दिया हुआ है 20, तो वो 20 रख के भी कर सकते हो, 20 रह जाता है, जिस 1 के बदले 20 रह जाता, मिल जाता डायरेक्ट। और या तो फिर हम लोग 1 को कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद 20 का लिख दिया। अगर 20 का ही लिखते तो 20 यहाँ लिखते, यहाँ ये लिखते, और ये N2 लिखते, तो N2 का वैल्यू क्या आता? 20, 1 की जगह पे 20, तो यहाँ 20 × 10⁻³ मिल जाता, काम खत्म। तो ये थोड़ा उससे सिंपल हो गया कि नहीं? यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है उसको ऑब्टेन करें, हमें नहीं जरूरत है। हम लोग डायरेक्ट N1 U1 इक्वल टू N2 U2 रखेंगे, N1 में जो था हमारा U1 यूनिट रखेंगे, U2 यूनिट जो है वो रखेंगे, और काम हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा। लिख लो इसको जल्दी से, इसको लिख लो। और ये N1 U1 N2 U2 समझ गए। तो अब जरा मैं इसका थर्ड मेथड भी बता देता हूं, जो सबसे सिंपलेस्ट है। सेकंड मेथड लिख लिया, चलो इसका मैं अब थर्ड मेथड तुम्हें बता देता हूं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। वो कैसे? तो देखो भाई, क्या करना था हमें? 20 kg पर क्यूबिक मीटर, ये सबसे सिंपल है। 1 मार्क्स का आएगा तो कौन इतना करने जाएगा भाई? N1 U1 N2 U2 भी करोगे तो भी कुछ टाइम लगेंगे ही, रेशियो लाओगे, उधर नीचे डिनोमिनेटर लाओगे, फिर कैंसिल करोगे, ये काम करोगे। देखो हमें क्या करना है, 20 kg पर क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करने हैं, किसमें भाई? तो सीजीएस में कन्वर्ट करने हैं। तो कोई बात नहीं है, जब यहाँ इक्वल टू लिख दिया तो इसका कॉमन सेंस मीनिंग क्या हुआ भाई? कि इधर जो है उतना ही इधर होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए, तभी तो इक्वल है। सेम यूनिट, सेम डायमेंशंस, ठीक है, सेम नेचर एंड द वैल्यू, सब सेम रहना चाहिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 20 को 20 लिखा, जो 20 है उसको 20 लिखा, माइंड में सोचा कि हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं है। केजी है, केजी को केजी लिखेंगे, कोई बात नहीं है। केजी को हमने केजी लिख दिया, लिख तो दिया, ये बात अलग है कि सीजीएस में लिख दिया। केजी को लिख दिया, ये है तो केजी, 1000 ग्राम मीन्स केजी, केजी लिख दिया। 20 को एज इट इज, केजी को भी एज इट इज स्लैश वैसे ही लगाएंगे, और मीटर क्यूब है इसको भी लिख देंगे।
मीटर क्यूब लिख दिया, जो है वही लिख दिया। इक्वल टू का मतलब ही होता है जो है वही लिखेंगे। तो भाई केजी है तो केजी लिखा। ये बात अलग है कि मेरे माइंड में था कि सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस के टर्म में लिख लिया, बट 1 केजी को ही रिप्लेस किया है, 1 केजी ही है ये, और ये वाला भी 1 मीटर है। इस तरह से काम हो गया खत्म। 20 × 10⁻³ है ये, और ये देखो ग्राम तो ग्राम है ही, और डिवाइडेड बाई हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स 20 × 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बात हो गई फिनिश। तो वैल्यू हमें मिल गया, एक ही बार में हो गया। अब देखो इसका यूज करके ये कितना सिंपल है कि नहीं है। जो था भाई जो है उसी को तो लिखना है। अब तुम न्यू सिस्टम में लिखना चाहते हो, लिखो भाई न्यू सिस्टम में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। केजी था केजी लिखो, मीटर था मीटर लिखो, यूनिट अब तुमने चेंज कर लिया और वैल्यू भी आ गया अपने आप। अब देखो 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करने थे डाइन में, क्लियर है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था। 1 न्यूटन का मतलब क्या है? न्यूटन तो चलो निक नेम है, इसको तो पहले तुम्हें लिखने पड़ेंगे ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं है, 1 को 1 लिखेंगे, केजी को 1000 ग्राम लिखेंगे, कोई बात नहीं है, केजी भी लिख लिया। मीटर है 100 सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर भी लिख दिया, और पर सेकंड स्क्वायर है उसको भी लिख दिया। सीजीएस में कन्वर्ट करना था, कर दिया। बोलो कोई कंफ्यूजन? 1 एज इट इज, 1 बिल्कुल एज इट इज है, ये 1 है, और ये केजी है, और ये मीटर है, और ये पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज पर सेकंड स्क्वायर है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये क्या हो गया बताओ भाई? 10⁻³ हो गया, ग्राम रह गया, 10⁻² हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वैल्यू आ गया 10⁵ 9, इसी को तो बोलते हैं डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोल दिया डाइन। मिल गया 1 न्यूटन इज 10⁵ कुछ नहीं, जो था वही कर दिया। बोलो क्लियर है? अब मान लो तुम्हें अर्ग करना था, जूल वाले को अर्ग में कन्वर्ट करना था, तो 1 जूल, या मान लो हमने ले लिया 100 जूल। चलो 100 जूल को कन्वर्ट करना है कितने अर्ग में? तो भाई तुम्हारे पास अब 3 मेथड हो गया कि नहीं? 3 मेथड्स हो गए। चाहो तो तुम इसका पहले वाला जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, फिर रेशियो लो यूनिट्स का, और तब निकालो कन्वर्जन फैक्टर। नंबर 2 क्या कर सकते हो? N1 U1 = N2 U2 कर सकते हो, कोई बात नहीं। N1 ये है, U1 ये है, अब N2 ये है, U2 ये है, अब N2 निकाल लो, ये डिवाइडेड बाई ये। अपने आप जूल को जब लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, अर्ग को भी लिखोगे, अपने आप कैंसिल होकर मिल जाएंगे। N1 U1 N2 U2 से भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? अरे भाई ये हो गया N1, ये हो गया U1, जूल का मतलब है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और N2, और ये अर्ग मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो N2 का वैल्यू तुम निकाल लोगे, 100 इंटू ये हो गया केजी यानी कि 1000 ग्राम, और मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर तो बेकार ही है, और यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और ये मिल जाएगा 10⁻7, ये हो गया 3 और पावर 4 7, और ये 2 9, 10⁻9 मिल जाएगा, क्योंकि 100 था इसलिए ये मिल जाएगा इतना डाइन, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज डाइन। तो इसलिए ये फाइनली मिल गया, मीन्स 100 × 10⁻7 डाइन। ये हो गया 100 जूल इज इक्वल टू। तो पहला तो मेथड था भाई डायमेंशनली, सेकंड मेथड था ये N1 U1 = N2 U2 कर लो। ये कौन सा मेथड अप्लाई किया तुमने? ये वाला मेथड अप्लाई किया, N1 U1 = N2 U2, ये अप्लाई किया, कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था भाई? तो ये डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कन्वर्जन, 100 जूल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये वाला भी देखें, 100 जूल को डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? तो ये देखो कैसे कर सकते हो। 100 है, ये तो 100 जूल को पहले लिख देंगे भाई, किसमें? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट किसमें करने हैं? सीजीएस में। माइंड में रखेंगे, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में लिखने हैं, जो है वही लिखने हैं। 100 को 100, केजी को भी हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, मीटर को लिख लिया, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, पर सेकंड स्क्वायर छोड़ दिया, ये मिल गया हमें 100 × 10⁻, कितना भाई? पावर 4 हो गया, और ये पावर 7 हो गया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स 100 × 10⁻7 अर्ग, 100 जूल
इज इक्वल टू दिस मच, वैल्यू मिल गया। तो टाइम सेव करने के मामले में दिस इज बेस्ट मेथड। बाकी 1 to वाला भी मेथड वैसा ही है, कोई बात नहीं है, उससे भी कर सकते हो काम, और ये हम लोगों का कन्वर्जन मिल जाएगा। बोलो भाई ठीक है, इजी है, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया जाए। नोट करने में परेशानी है तो देखो भाई, सबसे पहले हमने 1 न्यूटन को चलो डाइन में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस मेथड, इजिली निकाल लिया। फिर 1 जूल को 100 जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 जूल में एक था डायमेंशनली, ये है मेथड 2, ये है मेथड 3, और मेथड 1 है डायमेंशनली। इसलिए डायमेंशनली वाला जो यूज जनरली नहीं करते हैं हम लोग, सो ये इसका भी 100 जूल का कन्वर्जन हम लोग लिख लें, इसका मेथड 2 एंड मेथड 3 ये जरूर लिख लें। चलो पॉज लगाओ, लिखो जल्दी से, वो लिख लिया, इसको भी लिख लिया। चलो भाई लिखो लिखो, फटाफट लिखो। ठीक है, चलो नोट कर लिया। अब जरा देखो, ये तो हमने अभी डिस्कस किया इसको, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी, चाहो तो नोट का पॉइंट लिख सकते हो, पहले भी ये बताया था। फॉर मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करें कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दैट इज n इंटू u कांस्टेंट होगा, चाहे तुम 2 यूनिट में रखो 3 यूनिट में कन्वर्ट करो। इट मीन्स हम लोग अगर 2 मीटर लिया था तो उसको 200 सेंटीमीटर लिखो, या 2 इंटू 1/1000 किलोमीटर लिखो, बात एक ही है। यानी कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3, ये है n3, ये है u3। सो छोटा वैल्यू यूनिट का तो लार्जर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू का, इस तरह से होता है किसी भी क्वांटिटी के लिए, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी का वैल्यू लिखना हो, मैग्नीट्यूड लिखना हो, ये काम करता ही करता है। तो इसका भी हम लोगों ने यूज देख लिया भाई यूनिट कन्वर्जन में। और अगर मैं ये बोलूं, अब क्वेश्चन है, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलो करो जल्दी से, पॉज लगाओ 5 मिनट 2 मिनट और इसको कन्वर्ट कर लो। जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करने हैं। याद रखना, पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, इस पर मिनट स्क्वायर है। तुम चाहो तो इसके लिए अगर डायमेंशनली यूज करोगे तो जी यानी कि एक्सेलरेशन को डायमेंशनली लिखोगे तो क्या लिखोगे, LT-2, और उसके हिसाब से काम कर दोगे। लेंथ रेशियो पे पावर 1 लगाओगे और टाइम रेशियो पे पावर -2 लगाओगे और काम कन्वर्जन कर सकते हो। मेथड 1। मेथड 2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 कर सकते हो। सो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 करने हो तो ये भी हिंट दे देता हूं कि क्या करने पड़ेंगे। तो n1 तो है भाई 10 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा u1 है, इज इक्वल टू n2 वैल्यू चाहिए, और u2 क्या हो गया भाई, तो हमें तो चाहिए सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में, तो कोई बात नहीं, पर मिनट स्क्वायर कर देना, ये मिल गया। और यहां से तुम n2 का वैल्यू निकाल लोगे, 10 और ये मीटर और ये पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है अब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, और अभी ये मिनट स्क्वायर है, मीन्स इसको हम 60 सेकंड लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर दिया। चलो टाइम को तो हमने सेकंड कर लिया, इसको भी अगर लिख देते यहाँ पे 10 इंटू 100 सेंटीमीटर तो वो भी काम हो जाता। तो चलो भाई इसको बता दें हम लोग, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60। बोलो भाई, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, सेकंड स्क्वायर इज कैंसिल, सेंटीमीटर भी कैंसिल, ये मिल गया तुम्हें कितना, 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 10 पावर 5, इतना मिल गया वैल्यू किसका, n2 का। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हो गया कन्वर्जन। और मेथड 3 से भी निकाल सकते थे। मेथड 3 से क्या करते भाई, तो ब्लू इंक का पेन लेते, चलो ब्लू इंक का पेन ले लेते भाई। मेथड 3 में ये अगर देखना चाहें तो ये क्या करेंगे भाई, तो जी का वैल्यू होता था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो 10 को 10 लिखेंगे, 10 को क्या करेंगे 10 ही लिखेंगे, और मीटर को भी मीटर ही लिखने हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए सेंटीमीटर में तो लिखो भाई 100 सेंटीमीटर। चलो ये मीटर एज इट इज लिख दिया। पर सेकंड स्क्वायर, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो सेकंड को लिख सकते हैं हम लोग कितना भाई, तो 1/60 मिनट लिख सकते हैं, 1/60 मिनट का स्क्वायर। देखो सेकंड का स्क्वायर लिख दिया, जो सेकंड था वही सेकंड लिखा है, बट अपने रिक्वायर्ड यूनिट में लिखा है, जिसमें चाहिए उसी में लिख दिया। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 100 और इंटू 60 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। दैट इज कितना मिल गया, वही मिल गया 36 × 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। बस बात खत्म हो गया, जी का वैल्यू ये हो गया। कितना आसान है, मस्त है, कुछ है नहीं यूनिट कन्वर्जन में, हलवा पूरी यही है। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। चलो एक और काम करोगे, ये तुम्हारा है कन्वर्ट, इसको पहले लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो, पहले पॉज लगा लो और लिख लो, ताकि रिवीजन टाइम में तुम्हें याद रहे। चलो लिख लो भाई, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो कन्वर्ट सरफेस टेंशन 72 डाइन पर सेंटीमीटर इनटू एसआई। सरफेस टेंशन सबको पता ही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आएगा चैप्टर 10 में। चलो कन्वर्ट करो जल्दी से, 2 मिनट का पॉज लगाओ। इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सरफेस टेंशन, तो फिर वही काम कर दें, चाहे तो तुम डायमेंशनली कर सकते हो। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसलिए ml/t-2 फोर्स हो गया, और अपॉन लेंथ l कैंसिल हो जाएगा, और mt-2 डायमेंशनली मिल जाएगा। ब्रैकेट का यूज नहीं छोड़ना चाहिए, कंफ्यूजन क्यों रखें किसी के लिए, ठीक है। ऐसे करके निकाल लिया mt-2, और फिर तो रेशियो ले लेंगे भाई, मास का जो रेशियो लोगे तो उसका पावर 1 रखना, टाइम का जो रेशियो लोगे पावर -2 रखना, काम हो जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो चाहे तो n1u1 = n2u2 कर लो, तो n1u1 = n2u2 करोगे तो काम वही करना है। n1 का वैल्यू 72, u1 का वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर, और n2 का वैल्यू निकालना है, और ये हो जाएगा SI में। SI मतलब डाइन को क्या लिखेंगे, डाइन को लिखेंगे न्यूटन पर मीटर, ऐसे करेंगे भाई। और न्यूटन क्या होता है, तो जहां न्यूटन यूज होगा वहां लिखना उसको kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इससे n2 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। इतना तो आप अब कर ही लेंगे, ये भी ना कर पाए तो फिर तो बेकार हो गया 10th पास करना। चलो अब थर्ड वाला मेथड क्या है भाई, डायरेक्ट 72 डाइन को हम लोग लिख सकते हैं, डाइन का मतलब होता है, डाइन मीन्स ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो ये क्या भाई, तो ग्राम सेंटीमीटर, डाइन है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये है 72 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये है 72 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। देखो होना भी चाहिए, mt-2 आता है, देख रहे हो, तो ये है m मास ग्राम और t-2 पर सेकंड स्क्वायर ये है। तो इसको क्या लिखोगे 72, क्या लिखेंगे 72, और ग्राम है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे SI में। ग्राम को क्या लिखोगे बोलो, ग्राम को लिख देंगे 10⁻³ -3 kg, क्योंकि 1/1000 kg को बोलते हैं ग्राम, और पर सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज है, इसलिए क्या मिल गया वैल्यू, तो वैल्यू मिल गया 72 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और ये SI यूनिट। SI यूनिट क्या है, kg पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये मिल जाएगा, चलिए इसको भी नोट कर लो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 ऐसे कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आए 1 मार्क्स में आए तो फटाफट मेथड 3 लगाया, काम कर दिया, खत्म। चलो हो जाएगा। एक और काम कर लो जल्दी से, प्रैक्टिस। पावर है 100 वाट किसी बल्ब का, कन्वर्ट करने हैं CGS में।
कर लेंगे भाई इसको भी। इन सबको एक एक बार खुद प्रैक्टिस करने चाहिए, मैं तो भी करा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, समझो कि ये हिंट हो गया, और तुम इसको फ्रेशली अपने आप करोगे होमवर्क की कॉपी में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखो पावर 100 वाट था, तो 100 वाट को बोलो क्या होता है, तो वाट क्या होता है, ये तो हमारा निकनेम है। अब ये होता क्या था भाई, पावर का, यानी कि जूल पर सेकेंड को बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो जूल पर सेकेंड है। इट मीन्स अगर यूनिट देखो तो जूल तो खुद ही होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी कि हो गया केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डायमेंशन, पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, पावर का डायमेंशन हो जाएगा, ये देखो केजी है मतलब मास, मीटर स्क्वायर है मतलब L2 और T का पावर -3। अगर अलग से कैलकुलेट करोगे तब भी यही आएगा, नहीं तो यूनिट देख के भी डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। जब यूनिट मिल चुका है तो डायमेंशन भी मिल चुका, यूनिट है तो डायमेंशन ये है, क्योंकि ऐसा रेडियन और स्टेरेडियन ही तो होता है जिसका यूनिट होने पे भी डायमेंशन नहीं होता, बाकी तो सबके यूनिट है तो डायमेंशन है, डायमेंशन है तो यूनिट है, सिर्फ एंगल इज द स्पेशल रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो इसको ऐसे लिख करके हम लोग काम चला देंगे। किसमें, अगर हम लोग चाहते हैं कन्वर्ट करना डायमेंशनली तो डायमेंशनली काम कर सकते हो, डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। वाट को क्या लिखेंगे भाई, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये हुआ। इसको लिखना है हम लोगों को, कन्वर्ट करना है किसमें भाई, सीजीएस में कर दो। सीजीएस में केजी को लिख देंगे 1000 ग्राम, जो है वही लिखेंगे, केजी था केजी लिख दिया। मीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई, 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। और ये तो भाई एज इट इज ही रह गया, तो क्या हो गया 100 इंटू 10 का पावर देखो, ये 4 और ये 3 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया वैल्यू। तो ये पावर कन्वर्ट हो गया, बाकी और कोई परेशानी नहीं, डायरेक्ट करो, N1 U1 करो या ये करो, जो करना है आप कर सकते हो। बट डायमेंशनली एक यूज था यूनिट कन्वर्जन का, इसलिए हम लोगों ने देख लिया, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई। और अब एक और तुम्हें दिखाऊंगा, वो होगा लास्ट, और स्कूल बेस्ड के लिए इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और करा दे रहा हूँ, उतना तक ही स्कूल में चलता है। और बाकी इंट्रेंस के लिए तो भाई इंट्रेंस के लिए अलग क्लास लगाऊंगा, तो उसमें बता सकता हूँ। अभी ये स्कूल के लिए मैं करा रहा हूँ, और ये स्कूल के लिए बस एक और क्वेश्चन कर लें, इसको लिख लिया, आगे बढ़े। ये है क्वेश्चन, देखो एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिया, चलिए भाई एक न्यू सिस्टम, सपोज इन ए सपोज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ लिया L0 10 मीटर, इतना लार्ज। उस न्यू सिस्टम में L0 एक यूनिट है जो कि अपना SI वाले का 10 मीटर के इक्वल है। सिमिलरली उधर टाइम का यूनिट T0 है, उस 100 सेकेंड के बराबर है, और मास का जो यूनिट m0 है वो 1/10 kg के इक्वल है। ये न्यू सिस्टम है भाई, ये न्यू सिस्टम है। न्यू सिस्टम मान लो नोबिता ने बनाया है भाई, न्यू सिस्टम, ठीक है, नोबिता ने बनाया डोरेमोन का हेल्प लेकर के। चलो भाई एक न्यू सिस्टम फॉर द न्यू वर्ल्ड, चलो बना दिया। अब इस सिस्टम में क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 जूल एनर्जी एंड 25 न्यूटन फोर्स इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। इस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में 25 न्यूटन को कितना बोलेंगे और 10 जूल को कितना बोलेंगे। इनमें से कोई एक मैं करा दे रहा हूं, एक तुम कर लेना। किसको करा दूं भाई, तो जो ज्यादा डिफिकल्ट वाला वो करा दो। चलो ये तो फोर्स है और ये जूल है, चलो ये तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलो इसी को पकड़ लेते हैं, ये ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो 10 जूल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10 जूल को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, 1 मास का 2 मास का आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब में क्या करेंगे, सिंपल है, जो हम लोगों का डायरेक्ट जो सबसे लास्ट वाला मेथड बताया था उससे काम कर लो, मस्त मजा आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 10 है, जूल है मतलब क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि देखो भाई कोई भी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mlt-2 फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट L, तो L2 हो गया। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए उसी बेसिस पे लिख देते हैं केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये है, ये सब जानते हैं आप, इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग न्यू सिस्टम में लिखना चाहते हैं। देखो भाई सबसे टाइम सेविंग करना चाहते हो तो ये है,
कैसे करेंगे, N1U1 से भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट। और अब देखो मेथड 1 मान लो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, समझ जाओ तो इससे कम टाइम में तो और कुछ नहीं हो सकता, सबसे कम टाइम लगेगा। 10 है, केजी है, हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो न्यू सिस्टम में कितना 1/10 केजी का एक यूनिट बनेगा, 1/10 केजी का। तो भाई केजी को 1/10 केजी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से समझो डिवाइड कर दिया, तो केजी ही तो लिख दिया, केजी को ये लिख दिया ना, 10 10 कैंसिल हो गया। क्यों ऐसा कर दिया भाई, क्योंकि 1/10 केजी को सिलेक्ट कर लूंगा, 1/10 केजी को सिलेक्ट कर लूंगा, एक यूनिट बना दूंगा न्यू सिस्टम का। अब देखो मीटर स्क्वायर, मीटर को लिखना है, यहाँ मीटर वाला जो हिसाब था वो मीटर का क्या था भाई, 10 मीटर का है। चलो भाई तो इसको भी क्या करेंगे, 10/10 कर देंगे। अभी तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करने का स्कोप बना के रखा है। कैसे कि भाई न्यू सिस्टम में तो लेंथ 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर को पकड़ लूंगा और उसको एक यूनिट L0 बना दूंगा न्यू सिस्टम में। अब टाइम का देखो, टाइम में है 100 सेकेंड, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई ये 100 सेकेंड, तो 100 सेकंड बना दो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो भाई, सेकंड का सेकंड ही रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, डायरेक्ट हो गया काम। देखो कैसे, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये वाला देख रहे हो कहाँ गया, इसका मास वाले का, मास वाला देखो 1/10 केजी का था, तो 1/10 केजी तो शहीद हो गया M0 में, M0 बन गया 1/10 केजी का, और एक 10 रह गया। बोलो 1/10 केजी को हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू 1/10 केजी को M0 यूनिट बना लिया न्यू सिस्टम का यूनिट, और 10 रह गया वो रख लिया। अब इस वाले में देखो भाई, तो इस वाले में देखो लेंथ वाले में, तो लेंथ वाले में क्या था भाई, तो 10 मीटर का एक है L0, तो 10 मीटर को L0 समझ लेंगे, तो L0 डिवाइडेड बाई 10 रह गया, ये वाला को L0 पकड़ लिया, पावर 2 डिवाइडेड बाई, अब ये 100 सेकेंड, तो यहाँ देख रहे हो 100 सेकंड का एक T0 था, तो 100 सेकंड को T0 लिख दिया, बाकी एज इट इज है, जो जैसे है वो वैसे ही रहे, बस हमारा अपना पर्पस हो जाए कि न्यू सिस्टम में हम लोग लिख पाए। अब न्यू सिस्टम में देखो 10 हो गया, न्यू सिस्टम का M0 है, कोई बात नहीं है, इंटू 10 है, इंटू L0 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ये L0 का स्क्वायर था, L0 बाई 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाई T0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4, ये तो है 10 का पावर 4, ठीक है। अब देखो वैल्यू कितना हो गया भाई, तो 10 इंटू 10, अब इसको पकड़ लो, न्यू सिस्टम का यूनिट ये और ये है, यानी कि न्यू सिस्टम का यूनिट हो जाएगा M0 L0 स्क्वायर पर T0 स्क्वायर, यही तो है न्यू सिस्टम का यूनिट। बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ लो एक जगह, 10 है डिवाइडेड बाई 100 है, और ये डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4 ऐसे है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का पावर 4, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये तो ये शहीद हो जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ 10 का पावर 4 मीटर, और ये M0 L0 स्क्वायर पर T0 स्क्वायर, ये है न्यू सिस्टम में, सो वैल्यू इज 10,000। कन्वर्ट हो गया भाई, क्या किया हम लोगों ने, जो चाहिए जैसा कन्वर्जन दिया हुआ है, जो चाहिए उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 10 का था 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी 10 का था 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 100 का था 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जो हमें रिक्वायर्ड था उसको पकड़ लिया, हमने एक यूनिट बना दिया। 1/10 केजी को हम लोगों ने M0 बना दिया, बाकी 10 एज इट इज, 10 मीटर को हम लोगों ने L0 बना दिया, 10 मीटर को L0 बना दिया, जैसा कह रहा था उस हिसाब से काम करेंगे। 10 मीटर को L0 बना दिया, क्योंकि 10 मीटर का था L0, तो उसको L0 बना दिया, और 100 सेकंड का था T0, तो उसको T0 बना दिया। अब ये देख रहे हो M0 L0 और T0 ये सब मिलकर के न्यू यूनिट बन गए, और बाकी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये इस तरह से आ गए। नोट कर लो फटाफट, पहले क्वेश्चन लिखो, पॉज लगाओ, लिख लिए, फिर अब इसको लिखो, पॉज लगा के फिर से लिख लिए, इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। आप इसको चाहते तो N1U1 इक्वल टू N2U2 से भी कर सकते थे, इसको चाहते तो किससे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से भी कर सकते थे, और N2 का वैल्यू हो जाता है N1U1 डिवाइडेड बाई U2, निकाल सकते थे, इस मेथड से भी कर सकते थे काम,
और डायमेंशनली तो कर ही सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है डायमेंशनली। सब क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं, या फिर n1u1 इक्वल टू n2u2 करते हैं। n1u1 इक्वल टू n2u2 में भी काम यही करने पड़ेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है जो सबसे कम टाइम कंज्यूम करेगा। जैसे ही देखा कि हमारा क्या क्या है भाई कन्वर्जन में, देख रहे हो न्यू सिस्टम में जो लिया गया है वो ये है, तो इसी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10 मीटर कहां से लाएंगे, जहां मीटर है वहां 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसमें 100 से कहां से लाएंगे, जहां सेकंड है वहां 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करके और कन्वर्ट कर लिया। ये था यूनिट कन्वर्जन। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये सब प्रैक्टिस कर लो। इसको जो नोट किया उसको तो ठीक है रख लिया क्लास नोट के कॉपी में, एक अलग से होमवर्क के कॉपी में इन सारे आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस को अलग अलग से लिख करके उसको खुद से प्रैक्टिस करो, और मिस्टेक हो तो फिर इसको मैच करो। ये यूनिट कन्वर्जन का था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 3, ये यूज नंबर 3, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उससे एक क्वेश्चन आने ही आने।